रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। जी करता है उड़कर आए और यहीं रह जाए, और यहीं रह जाए। यादों में से खो जाए, खुद को भी ना पाए, खुद को भी ना पाए। संगम युग में संग आपके लगे मिलन के मेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले।
गुड मॉर्निंग मीठे बाबा। गुड मॉर्निंग सभी रूहानी डायमंड्स। ओम शांति। अमृत बेला, बाप और बच्चों के मिलन की बेला। आज सभी मिलन मनाएंगे अपने बाबा से, अपने पिता से। इस मिलन में चाहे कैसा भी विघ्न क्यों ना आए, चाहे प्रकृति से, चाहे व्यक्ति से, चाहे हमारे ही विकर्म विघ्न रूप बन रहे हों, आज उन सभी का सफाया करना है। इस भट्टी का लक्ष्य ही है फ्लोलेस डायमंड बनना। तो चलिए आज की ये रूहानी यात्रा शुरू करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बाप दादा दोनों हैं, साथ में संगठन की शक्ति है और हमारी प्यारी मीठी दीदी जी का रूहानी स्नेह भी है। तो बुलाते हैं बाप दादा को अपने पास। सभी अपनी आत्मिक स्थिति में बैठ जाते हैं और बाप दादा को बड़े प्यार से अपने पास बुलाते हैं। आ जाओ मीठे बाबा। बाप दादा भी हम बच्चों के प्यार में इस तरह बंधे हैं कि पुकार सुनते ही दौड़े चले आते हैं। रूहानी बाबा के घर आते ही मेरा ये घर भी रूहानियत से भर गया। बाप दादा के घर में कदम रखते ही मेरे घर का कोना कोना खुशबू से भर गया, रूहानियत की खुशबू से। देखेंगे बाप और दादा दोनों मेरे घर पधार चुके हैं। आहा, कितनी न भाग्यवान हूँ मैं आत्मा। मेरे घर आज भगवान आए हैं। जन्मों से जिसे ढूंढा, आज वह स्वयं मेरे घर पधारे हैं। पिता अपने बच्चों के घर आए और कुछ सौगात न लाए, यह तो हो ही नहीं सकता। और मेरे पिता तो स्वयं परमात्मा शिव हैं। वह तो अपने बच्चों के ऊपर अपना सारा खजाना ही लुटाने आया है। जितनी भी झोलियां भरनी हो भर लें। महसूस करें धीरे धीरे बाप दादा मेरे करीब आ रहे हैं। मैं आत्मा दौड़कर बाप दादा के पास जाती हूँ और उनसे लिपट जाती हूँ।
बाप दादा भी मुझ आत्मा को अपनी बाहों में ले लेते हैं। आहा, कितना मधुर मंगल मिलन है ये। जन्म जन्मांतर जिससे मिलने के लिए आत्मा तड़प रही थी, आज वह अचानक मेरे सामने आ गया और मुझे गले लगा लिया। इतनी भाग्यवान हूँ मैं आत्मा। कैसा मंगल मिलन है ये, जहाँ न शरीर की सुध बुध, बस आत्मा अपने परमात्मा से मिल रही है, मानो जन्मों की प्यासी हो। घर के सभी सदस्य इस मधुर मिलन को देख आश्चर्य हो रहे हैं। सभी परमात्मा को पहचान कर उनके पास आ जाते हैं। बाप दादा ने भी उन्हें अपने गले से लगा लिया। सभी आज बहुत खुश हैं। बाबा मुझे बड़े प्यार से वरदान दे रहे हैं। मीठे बच्चे अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अनुभव करें बाप दादा का हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा के हाथों से निकलती ये किरणें मेरे सूक्ष्म शरीर में समा गई। बाबा से वरदान पाकर मैं आत्मा धन्य हो गई। बाबा का हाथ पकड़कर मैं फरिश्ता चमकीली ड्रेस पहने उड़ चलती हूँ अव्यक्त वतन में। फूलों से सजी भोग की थाली लिए हुए और मन में बस एक ही संकल्प, आज मैं अपने प्राण प्यारे बाप दादा को अपने हाथों से बना यह भोग स्वीकार कराऊंगी। हाथ में भोग की थाली लिए मैं फरिश्ता उड़ चली हूँ वतन। उड़ते उड़ते मैं फरिश्ता आ पहुंची हूँ बाप दादा के साथ अव्यक्त वतन में। बाप दादा मुझ फरिश्ते का हाथ पकड़कर कमल आसन पर बैठा देते हैं। और स्वयं एक लाइट के सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं।
मैं फरिश्ता बाप दादा के सामने भोग की थाली रखती हूँ। बाप दादा बड़े प्यार से पूछते हैं, बच्ची क्या लाई हो आज भोग में? और मैं बाबा को मुस्कुरा के आंखों ही आंखों में बताती हूँ, बाबा आज आपके लिए मैंने अपने हाथों से भोजन बनाया। बाप दादा इस भोलेपन पर खुश होते बड़े प्यार से मेरे हाथों से भोग स्वीकार कर रहे हैं। सभी अपने हाथों से बाप दादा को भोग खिलाएं। भोग स्वीकार करते करते बाप दादा मुझे नैनों से निहार कर रहे हैं। इतना खूबसूरत है ये नज़ारा, बस मैं और मेरा बाबा। अब बाप दादा मुझे बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराते हैं। धन्य हो गई मैं आत्मा। स्वयं भगवान परम पिता परमात्मा मेरे प्राणेश्वर बाबा मुझे भोग खिला रहे हैं। मेरा मन नशे में झूम रहा है। अब बाप दादा मेरा हाथ पकड़कर उड़ चलते हैं बादलों के बीच। कुछ देर चक्कर लगाकर मैं आत्मा सूक्ष्म वतन से वापस आ जाती हूँ, अपने स्थूल वतन में, स्थूल शरीर में। अब हम सभी अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से बचने के लिए ऑरा लॉक करेंगे। देखें अपने आत्मिक स्वरूप को। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की भी मालिक। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। थोड़ी देर रोकें फिर छोड़ेंगे। फिर सांस लें, फिर छोड़ें। इसे 5 बार दोहराएंगे।
इनहेल करते समय विजुलाइज करें पॉजिटिव एनर्जी भीतर जा रही है और एक्सहेल करते समय विजुलाइज करेंगे नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। फील करेंगे शिव बाबा से निकलती हुई सफेद रंग की लाइट मस्तक से होती हुई नीचे पैरों की तरफ जा रही है। शरीर में जो भी नेगेटिविटी है वह रिलीज हो रही है। अब मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया। अब मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। शिव बाबा से आती हुई सफेद रंग की किरण जो मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। और शरीर से बाहर की ओर निकलकर एक गुब्बारे के आकार का घेरा बना रही है। यह घेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आत्मा इस घेरे के अंदर स्वयं को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। अब मुझ आत्मा के ऊपर कोई भी बाहरी नेगेटिव एनर्जी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। अब देखेंगे अपने फरिश्ते स्वरूप को। अपने प्राण प्यारे बाप दादा के सामने सामने बैठे हैं ब्रह्मा बाबा और उनके मस्तक पर चमकते शिव बाबा। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों मेरे सामने अपनी स्नेह भरी दृष्टि से मुझे पावन बना रहे हैं। बाबा की दृष्टि से निकलती हुई पवित्र किरणें मुझ आत्मा को पावन बना रही है।
पवित्र बना रही है। मेरे भीतर से पवित्रता के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। मेरा बाबा आज मुझे पवित्र बनाने आया है, मुझे पावन बनाने आया है। मैं आत्मा पवित्र बन गई हूँ, पावन बन गई हूँ। लेते रहें बाबा से दृष्टि। समा लेंगे बाबा को अपनी नजरों में। लवलीन हो जाएं बाबा के प्यार में। सभी इस गीत द्वारा बाबा से दृष्टि लेंगे। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। सिवा ना मुझको कोई और देख पाए, कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए। तेरे सिवा ना मुझको कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए। बार बार कहती है, बार बार कहती है मन की यही लहर। बार बार कहती है मन की यही लहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना।
की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा, मुझे खूब है तराशा। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा। समा तेरी नजरों में, समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर। समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे, जीवन मेरा सवारे। दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे, स्वर्गिक हमें नजारे। नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे। दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे। तेरी नजर में देखी, तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर। तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। बाबा से दृष्टि लेकर सभी बैठे रहेंगे अपनी आत्मिक स्थिति में। देखें स्वयं को। मैं आत्मा मणि निकलकर बाबा की हथेली पर हूँ। और बाबा से कहती हूँ, बाबा आप तो एक जौहरी हो। अपनी पारखी नजरों से आत्मा मणि को भी तराश दो। जितने भी दाग मुझ आत्मा मणि के अंदर है, आज मुझे एक बेदाग हीरा फ्लॉलेस डायमंड में परिवर्तित कर दो। मुझ मणि को बाप दादा एक हथेली पर रखकर दूसरे हाथ से ढककर
और चलते हैं सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में बाप दादा मुझ आत्मा मणि को बहुत ही गहराई से अपनी पारखी नजरों से देख रहे हैं। जैसे कि मुझ आत्मा रूपी डायमंड को तराश रहे हों। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा का तेज प्रकाश चमक रहा है। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा मणि को तराश रहे हो। मुझ मणि के अंदर के दाग धब्बों को देख रहे हो। मुझ डायमंड मणि के अंदर बाबा की शक्तिशाली किरणें लेजर बीम की तरह प्रवेश कर रही है। मानो मन के अंदर अंतर मन में प्रवेश कर रही हो। बाबा की इन शक्तिशाली किरणों से मेरे अंदर छिपे हुए दाग धब्बे मिट रहे हैं। विकारों के दाग, पुराने संस्कारों के दाग, व्यर्थ संकल्पों के दाग, पाप कर्मों के दाग, जो आत्मा में धब्बों के रूप में नजर आ रहे हैं। जो बाबा की पारखी नजर मुझ आत्मा मणि को तराश रही है। तभी शिव बाबा की नजर एक काले धब्बे पर पड़ती है। जो काफी गहरा दिखाई पड़ रहा है।
जैसे सफेद चंद्रमा में काला दाग होता है। उस धब्बे के ऊपर बाबा से आती एक चमकीली किरण काले धब्बे को एब्जॉर्ब कर रही है। ये दाग धीरे धीरे हल्का पड़ता जा रहा है। वो काला धब्बा धुएं के रूप में उड़ता हुआ बाबा की भ्रुकुटी में एब्जॉर्ब हो रहा है। अब वो धब्बा धीरे धीरे पूरा क्लियर हो चुका। एक और धब्बे की तरफ बाबा की नजर जाती है। इसमें क्रोध विकार के दाग धब्बे, जो आत्मा में काले बीज के समान दिखाई दे रही है। इसी प्रकार पाप कर्मों के धब्बे, व्यर्थ संकल्पों के धब्बे, जो 63 जन्मों से आत्मा के अंदर गहराई में समा गए हैं, बाबा की किरण अब एक धब्बे के ऊपर पड़ रही है। जो गहराई में समाकर बीज के रूप में परिवर्तित हो गया है। बाबा की किरण उसे जलाकर के धुएं को एब्जॉर्ब कर रही है। आत्मा के ऊपर लगे विकारों के दाग धब्बे सभी साफ हो गए। अब मैं आत्मा रिलैक्स फील कर रही हूँ। अरे ये क्या, एक और काला धब्बा आत्मा में दिखाई दे रहा है। जो गहराई में छुपा था। पुराने आसुरी संस्कारों के काले बीज, काले दाग धब्बे, जो बीज का रूप ले लिया है।
काम विकार का बीज जो आत्मा में भीतर तक बैठ गया है, इस बीज के ऊपर सर्वशक्तिवान शिव बाबा की एक चमकीली किरण पड़ रही है। और उसे पूरी तरह से जलाकर के धुएं को एब्सॉर्ब कर रही है। ऐसे ही कहीं कहीं से आत्मा मणि पर काले धब्बे नजर आ रहे हैं। जिनका बीज बाबा को दिखाई दे रहा है और बाबा की किरण उस बीज पर पड़ते ही वह नष्ट हो जा रहा है। बाप दादा के हाथों में मैं आत्मा मणि और बाबा की भ्रिकुटी से आता तेज प्रकाश मुझ मणि के अंदर प्रवेश करता जा रहा है। और बाबा की पारखी नजरों से उसके अंदर के काले धब्बे मिटते जा रहे हैं। अब बाबा मुझे चेक कर रही हैं कि कहीं और कोई धब्बा तो नहीं दिखाई पड़ रहा। तभी बाबा को एक और धब्बा नजर आ रहा है। वह है मैंपन का धब्बा। बाबा की किरण पड़ते ही ये धब्बा भी समाप्त हो गया। बाबा फिर से चेक कर रहे हैं कोई और स्पॉट तो नहीं रह गया। पूरी तरह से क्लीन और क्लियर मैं आत्मा मणि पूरी स्वच्छ जिसमें से चमकीली किरणें निकल रही है। अब मैं आत्मा मणि फ्लॉलेस डायमंड बेदाग हीरा बन बाबा के हाथों में चमक रही हूँ। अब मैं आत्मा फ्लॉलेस डायमंड कभी अपनी बाबा को देखती हूँ तो कभी स्वयं को देखती हूँ।
बाबा और मैं आत्मा बिल्कुल सेम टू सेम। अब ब्रह्मा बाबा मुझ आत्मा मणि को अपनी दोनों अंगुलियों में पकड़कर चारों तरफ घुमा के देख रहे हैं। जैसे कोई जौहरी हीरे को देखता है। और सर्वशक्तिवान शिव बाबा की किरणों के नीचे रख देते हैं। आत्मा में जहाँ धब्बे नष्ट हुए थे, उन स्थानों पर सतयुगी संस्कार भरने, महसूस करेंगे रंग बिरंगी शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा मणि के अंदर प्रवेश कर रही है। आत्मा में जहाँ काले बीज थे, उन स्थानों पर रंग बिरंगे बीज नजर आ रहे हैं। जहाँ काले धब्बे थे, उन स्थानों पर रंग बिरंगे शक्तियों के बीज नजर आ रहे हैं। देखते ही देखते मुझ आत्मा के सफेद रंग के डायमंड से रंग बिरंगी चमकीली किरणें निकल रही है। अब मैं आत्मा चमकीली मणि फ्लोलेस डायमंड बन गई हूँ। अब देखें स्वयं को परम धाम में सर्वशक्तिवान शिव बाबा की किरणों के नीचे। शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें निकल रही है। मैं आत्मा इसे एब्जॉर्ब कर रही हूँ। बाबा से निकलती ये शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश करती है। अब एक बार बाबा को देखें और एक बार स्वयं को देखें। बाबा सेंडर, आई एम रिसीवर। अब अपने नीचे देखते हैं कल्प वृक्ष की ओर। अब मैं आत्मा सेंडर बनूंगी और एक कल्प वृक्ष रिसीवर। बाबा से प्राप्त ये शक्तियाँ
मुझ आत्मा में इमर्ज हो रही है और किरणों के रूप में बाहर निकल रही है और पूरे कल्प वृक्ष में समा रही है। हर एक आत्मा रिसीव कर रही है इन शक्तियों को। मैं देख रही हूँ आत्मा को भी जो मेरे पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनती थे, वो भी परमात्मा को पहचान कर उन शक्तियों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। धीरे धीरे कल्प वृक्ष की हर एक आत्मा इन शक्तियों को पाकर शक्तिशाली बनती जा रही है। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा अब नीचे की ओर जा रही हूँ, बाप दादा के हाथों में। अब बाप दादा मुझ आत्मा मणि को सजा रहे हैं संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में। और मुझ आत्मा मणि को उस फरिश्ते के भृकुटी में स्थापित कर देते हैं। मैं फ्लोलेस डायमंड, बेदाग हीरा अपनी चमक को देख रही हूँ। मेरे रोम रोम से निकलता तेज प्रकाश, हाथों से निकलता, पैरों से निकलता, सिर के चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। मैं फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख बाबा के नैनों से सफेद धार निकलकर मेरे नैनों में प्रवेश कर रही है। ये नयन बाप समान बन रहे हैं। बाबा के मस्तक से आता प्रकाश मेरे मस्तक में प्रवेश कर रहा है। मैं फरिश्ता बाप समान बन रहा हूँ। बाबा मेरा हाथ पकड़कर सूक्ष्म वतन की सैर करा रहे हैं। दूर कहीं फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आ रहे हैं। अव्यक्त मुरली ग्रुप की सभी ब्राह्मण आत्माएं फरिश्ते के रूप में नजर आ रही है।
सभी कोई न कोई सेवा में बिजी है। ये सूक्ष्म वतन जैसे कि बाबा का ऑफिस बन गया हो। सभी फरिश्ते बिजी हैं अपने काम में, सेवा करने में। अब बाप दादा हम सभी फरिश्तों को उड़ाकर ले चलते हैं। और सभी को एक कमल पुष्प पर विराजमान कर देते हैं। हजारों कमल पुष्प खिले हुए और उस पर बैठी हम सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने सामने मर्ज करते हैं उन आत्माओं को जो बंधन क्रिएट करते हैं, पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनते हैं। बाप दादा के सामने हम सभी फरिश्ते उन आत्माओं से क्षमा याचना करते हैं। इन आत्माओं को मेरे द्वारा कभी कोई कष्ट पहुंचा हो, किसी भी प्रकार से, इन सभी से मैं आत्मा क्षमा मांगती हूँ और इन्हें क्षमा भी करती हूँ। मुझ आत्मा के क्षमा मांगते ही सभी आत्माएं प्रसन्न होकर कुछ आत्मा को भी क्षमा कर देती है। अब मैं आत्मा उन सभी आत्माओं को बाप दादा को सौंप देती हूँ और स्वयं बेफिक्र बादशाह बनकर निश्चिंत हो जाती हूँ। अब कोई बोझ नहीं, सारे कर्तव्य बाबा के, पुरुषार्थ भी बाबा को कराना है। सब कुछ बाबा को सौंप कर मैं फरिश्ता स्थूल शरीर में भ्रिकुटी में प्रवेश कर रही हूँ। बाबा का धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा। और आप सभी फ्लूलेस डायमंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया
क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी